subscribe and click the bell icon for all the television updates. थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तेरी मेरी कहानी लव स्टोरी सेगमेंट है, क्या कहेंगे कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप लोग मिले एक दूसरे से? सबसे पहले अभी तो पूरे 8.5 साल पहले 2010 में हम लोग मिले थे और मुलाकात क्या हुई थी, एक हमारे फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड, वहाँ पर हम लोग डिनर में गए थे। उनके घर उन्होंने डिनर ऑर्गेनाइज किया था। हाँ जी। तो पराग आई थिंक ऑलरेडी थे। नहीं, मैं बाद में आया था, अब थे। मैं ऑलरेडी थी। हाँ। और मैं जब एंटर किया तो वैसे मैं बहुत कम देखता हूँ लड़कियों को, बट इनको देखते ही मेरी आंखें ऐसे ऐसे वहीं थम गई और फिर मैं सिर्फ उनको ही निहारता रहा पूरा टाइम। और आपको क्या फील हुआ बेबी जब मैं आया? कुछ नहीं फील हुआ मुझे, मैंने कहा ये लड़का मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। मगर डेफिनेटली पराग और मैं दोनों फिटनेस में पहले से इंटरेस्टेड रहे हैं, तो हमारे बीच में आई थिंक कोई कॉमन टॉपिक था फिटनेस को लेके, जिम को लेके, और हमारी बातचीत वैसे शुरू हुई। फिर पार्टी ख़त्म हुई और हमारी जो दोस्त हैं उन्होंने मुझसे कहा कि देखो पराग जो है आपका नंबर मांग रहे हैं। मैंने कहा क्यों? मुझे देखो, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छे हैं और मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों क्लिक कर सकते हैं और आप नंबर दे दीजिए, कॉफ़ी पे मिले, फिर देखिए, मतलब आप लीव इट टू टाइम। सो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। आई थिंक वी मेट अ फ्यू डेज लेटर फॉर। सच्चाई तो ये है कि आप किसी के बोलने पर अपना नंबर दे दो। आप शायद देना चाहते थे नंबर, इसीलिए आपने नंबर दिया। अरे नोइंग यू बेबी, आप कोई आपको कुछ भी बोले और आप उस बात से कभी भी एग्री नहीं करोगे जब तक आप अंदर से बहुत तुम्हारी बॉडी से मैं एग्री कर लो। तुम्हारी बॉडी से थोड़ी इम्प्रेस थी मैं। मैंने कहा चलो फिटनेस टिप्स ले। ओह हाँ, दैट्स गुड। एक्चुअली होते होते ही हो गया। इनफैक्ट हम आज भी और पहले भी दोस्त पहले हैं, उसके बाद ही हम लोग कपल हैं। तो हमारी शायद फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वी शेयर एवरीथिंग। हम एक दूसरे को हर चीज़, पार्टनर्स इन क्राइम हैं, जो भी कुछ करते हैं साथ में करते हैं। तो अब उसमें प्रपोजल तो ये था, ऑफ कोर्स एक आपने रेस्टोरेंट में किया था। एक फॉर्मल तो होता है, तो 1 साल के बाद हमारे दोस्त हैं जो आदित्य नारायण जो सिंगर हैं, वो हमारे बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त हैं और पराग जो प्रपोजल है बहुत स्पेशल बनाना चाह रहे थे, तो आदित्य ने उनको हेल्प किया और उन्होंने एक सीडी, मतलब एक ट्रैक रिकॉर्ड किया स्पेशली मेरे लिए। और हम किसी रेस्टोरेंट में गए थे सारे दोस्तों के साथ और पीछे म्यूजिक बज रहा था और सडनली रुका और ये मेरी आवाज़ सुनाई दी। क्या है, मतलब पराग तो मेरे बाजू में बैठे, पीछे से क्या आ रहा है, और उन्होंने ऐसे एक लाइक अ पोएट्री उन्होंने कुछ बोला और एट द एंड ऑफ इट उन्होंने कहा विल यू मैरी मी, और मैंने हाँ बोल दिया। नहीं, पहले तो इतनी खुश हो गई और शी वाज लाइक ओ, फिर बाद में आधा घंटे के बाद पूछती है, मैंने हाँ बोला ना। आई रिमेंबर दैट। तो इस तरह से हमारा सुनीति को पूछती, मैंने हाँ तो बोला ना। सुनीति बोलती हाँ बोला। या एक्चुअली ऐसा हुआ था कि हम गोवा गए थे, हमें गोवा बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा था कि 2012 में हम लोग प्लान करेंगे शादी का और हम और गोवा डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान था और हम गोवा गए भी थे सारी चीज़ें देखने फाइनल करने। वहाँ पहुँचते ही हमें न्यूज़ मिली थी कि पराग के जो फादर हैं उनको अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे वो, तो हम भाग के आ गए और कुछ समय तक उनकी तबीयत काफ़ी करीब 1 साल तक एक साल तक फिर हमने पोस्टपोन किया शादी।
फिर ऐसा हो रहा था कि हम जितनी बार शादी प्लान कर रहे थे या तो पराग बिजी थे काम को लेके, नहीं तो मैं बिजी थी। और जब हम बिजी नहीं होते थे तो बोलते थे नहीं यार ये टाइम अच्छा नहीं है, इस टाइम के बाद शादी करनी, सब दिखाते हैं। हाँ, जो होता है शुभ नहीं है, शुभ ये है नहीं वो है, ये है। है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी और उस दिन हमें साथ में रह के एज अ कपल 5 साल हो चुके थे, 12 अगस्त। नहीं, हमारा ये था कि यार जिस दिन आई थिंक जिस दिन हम लोग मिले थे उससे अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता है। सो 12 अगस्त तो को हमने सुबह में मैं उठी, मुझे पराग का फ़ोन आता है कि अच्छा आप शाम को 5 बजे क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं थोड़ा घर के काम में बिजी हूँ। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, थोड़ा नहा धो के तैयार होके आ जाओ। मैंने कहा क्यों, क्या है? नहीं कुछ काम है, ज़रा आ जाना। तो मैं ऐसे ही नहा धो के पहुँच गई और देखा कि वहाँ पे पराग बैठे हैं और जो शादी करवाते हैं, साइन करवाते हैं रजिस्ट्रार, वो बैठे थे और कहा शादी करोगी मुझसे? मैंने कहा कब? तो अभी। मैंने कहा हाँ चलो। आज से अच्छा दिन क्या होता? और साइन ऐसे तो किया मतलब जिस दिन हमने शादी की उस दिन सुबह तक मुझे पता नहीं था कि आज मेरी शादी होने वाली है और हमारे साथ कोई नहीं था। और coincidentally, मेरे हाँ, पेरेंट्स उस वक्त साउथ अफ्रीका में गए थे, हुए मेरे मम्मी डैडी दिल्ली घर दिल्ली पे में थे और अपने किसी दोस्त को नहीं बुलाया था, कुछ क्योंकि नहीं कुछ बुलाया plan था, था ही नहीं। कुछ प्लान ही नहीं था। तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा। शादियाँ तो वैसे वो 4-7 फेरे एंड ऑल दैट सबके होते हैं विच इज़ ग्रेट, बट we'll have a story to tell our kids. इनफैक्ट और मैं तो बार बार सोच रही, रजिस्ट्रार बोला था सर आप लेके तो जा रहे हो बट पक्का शादी होगी ना। मैडम मना तो नहीं कर देंगे। तो बड़ा ही मज़ेदार दिन रहा था वो। So- रिलेशनशिप से लेकर के मैरिज का जो सफर होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। शुरुआत में बहुत अच्छा होता है, लेकिन अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मैरिज के बाद एक टेकन फॉर ग्रांटेड जो बोलते हैं, वो लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो क्या आप लोग 100%। पराग अपनी कबर्ड पहले बहुत साफ रखते थे, अभी भी अभी देखो अभी भी इम्प्रेस करने के लिए मुझे। अभी आप इनकी कबर्ड खोलेंगे ना तो यूं कपड़े नहीं, गिरेंगे, तो अभी उसमें टेकन देखना। फॉर ग्रांटेड ही है कि शिफाली है वो तो सफाई वफाई सब करवा लेंगी, तो टेकन फॉर ग्रांटेड तो है आप प्लीज। नहीं है अभी ऐसा कुछ नहीं है। सुनो नहीं, हम लोग हमारे बहुत साथ चिल्ड है। है, हम लोग एक्चुअली दोस्त पहले हैं और हस्बैंड वाइफ बोलो, कपल बोलो। और बात ये होती है कि हमारा प्यार बाद में हुआ, दोस्ती पहले हुई। और वो भी I बहुत think we गहरी will always दोस्ती थी remain हमारी। friends, and friends never take each other for granted. So I don't think we will ever take each other for granted. लास्टली बस अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे प्यार को लेकर? आपके क्या आप लोगों क्या मायने समझते हैं उनके, कुछ अगर बताना चाहे लास्टली? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि प्यार है बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट कहते हैं उन्हें, व्हाट डू यू से इन हिंदी? पवित्र पवित्र रिश्ता है ये, और ज़रूरी नहीं है कि हर कपल 10 on 10 हो, बट आपको एक दूसरे की जो गुड पॉइंट्स हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बैड पॉइंट्स को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो इम्परफेक्शन में भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जिसको मैं मानती हूँ। और बहुत ही फिल्मी क्लीशे डायलॉग है, प्यार जो है दोस्ती है, पर ये सच्चाई है। अगर आप दो लोग अगर दोस्त नहीं बन सकते तो फिर वो कुछ नहीं बन सकते, ना वो एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह सकते हैं, ना हस्बैंड वाइफ, ना पेरेंट्स विद चिल्ड्रन। नहीं, इवन भाई बहन तक अगर दोस्त नहीं है ना तो रिश्ता सिर्फ एक ऊपरी रिश्ता रह जाता है कि हाँ, तो भाई पहले एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त बनने की कोशिश कीजिए और फिर जिंदगी ऐसे कट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है प्यार के अंदर, जैसे इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली, इम्परफेक्शन में आपको परफेक्शन ढूंढना पड़ता है, बिकॉज पूरी दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर कोई बोले वो परफेक्ट है तो वो इम्पॉसिबल है। अब क्या है ना, आजकल प्रॉब्लम क्या होती है, लोग है ना 1000 क्वालिटीज़ के बीच में ना एक छोटी सी खामी को पकड़ के रखते हैं, बिकॉज लोग नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ढूंढते हैं। मुझे ये मानना है कि यार एक आदमी है, उसके अंदर अगर 1000 बुराई भी है ना, कम से कम एक इतनी अच्छी चीज़ होगी जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। तो आप उसको पहचानिए और उसको प्यार कीजिए। और प्यार का मतलब मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट, विश्वास एक दूसरे के ऊपर, मतलब जिसको अंधविश्वास बोल सकते हो ना, कि आप आंख बंद करके विश्वास उसको, और विश्वास ऐसा होना चाहिए वो शेक नहीं हो कभी भी। नहीं तो लोग क्या करते हैं, इधर से कान भरता है, उधर से कान भरता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा प्यार का सबसे जो बेसिक फाउंडेशन होती है वो विश्वास होता है, एक दूसरे के साथ दोस्ती होता है, और बस प्यार देना चाहिए यार, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कुछ भी मेरे हिसाब से। थैंक यू।